देवभूमि उत्तराखंड में पवित्र चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अब बाबा केदारनाथ धाम के भी कपाट विधि विधान के साथ खुल गए हैं। भक्ति की शक्ति से ओतप्रोत हजारों भक्तों के बीच भोले बाबा के डम डम बजते डमरू की आवाज और ढोल नगाड़ों की मनमोहक धुन के बीच आखिरकार श्रद्धालुओं का इंतजार पूरा हुआ। विधि विधान से पूजा अर्चना और हर हर महादेव के जय घोष के साथ पारंपरिक रस्मों रिवाजों का पालन करते हुए पुजारियों ने 2 अप्रैल के सुबह केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए। कपाट खोलने के अवसर पर केदारनाथ धाम की खास सजावट की गई। 54 किस्म के 108 क्विंटल फूलों से सजे मंदिर की भव्य छटा देखते ही बनती है। देश के 8 राज्यों के अलावा 3 दूसरे देशों से भी फूल इस बार सजावट के लिए मंगवाए गए और 50 से ज्यादा कारीगरों ने दिन रात करके मंदिर परिसर को दिव्य दर्शन के लिए सज्जित किया। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाने के साथ ही भगवान भोलेनाथ के इस धाम पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं के यहाँ के गर्भगृह में अलौकिक अखंड ज्योति और बाबा भोले भंडारी के दिव्य दर्शन की मनोकामना पूरी हुई। इनमें से कई लोग पहली बार यहाँ बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, तो कुछ लोग इस बार फिर से सौभाग्य हासिल होने का खुद को धन्य मान रहे हैं। भक्तों का उल्लास देखने लायक है और लोगों की श्रद्धा और आस्था का समंदर यहाँ पर हिलोरे मार रहा है। सर्दियों के दौरान 6 महीने तक बंद रहने के बाद एक बार फिर से बाबा के इस धाम के कपाट खोले गए हैं, तो हर कोई जल्द से जल्द उनके पावन दर्शन और भक्ति भाव से पूजन की अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिए आतुर है। केदारपुरी में भक्तों का समंदर उमड़ रहा है। संपूर्ण केदार घाटी में हर हर महादेव की गूंज है। हालांकि प्रशासन की ओर से यह भी व्यवस्था की गई है और विशेष रूप से इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि मंदिर परिसर के आसपास भीड़ जमा न हो। हर व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर सुगमता से दर्शन की सुविधा मिले। लिहाजा ये भी सुनिश्चित किया गया है कि दर्शन कर चुके लोग बेवजह यहाँ खड़े न रहें और आप वापस लौट जाएं, ताकि दूसरे श्रद्धालुओं को आसानी से यहाँ पर मौका मिल सके। जो हमारी तैयारी है धाम की सुरक्षा को लेके, ये लगभग पिछले दिसंबर से हमने लगभग 4 महीने पहले से शुरू की थी। जो उसमें ड्यूटी अलग अलग लेवल की थ्रीट्स हमने आइडेंटिफाई की और वो थ्रीट्स को काउंटर करने के लिए हम किस प्रकार की ड्यूटियाज हम यहाँ पे कर सकते हैं वो किया गया। तो इस बार हमने टेम्पल को और सुरक्षित बनाने के लिए हमने स्कैनिंग फ्रिस्किंग यहाँ इस बार शुरू करेंगे। तो हर कोई यात्री जो दर्शन करेगा वो डीएफएमडी से गुजरते हुए करेगा। साथ ही एटीएस की एक स्क्वाड हमारे पास, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हमारे पास एक टीम हमारे पास पूरे यात्रा के टाइम रहेगी। साथ ही सीएपीएफ की भी मदद हमारे द्वारा की गई है। तो हमें एक कंपनी आईटीबीपी हमारे पास अलॉट हुई है। हमारी उत्तराखंड पुलिस की आर्म फोर्स, हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, साथ ही हमारी अपनी मेरी जिला पुलिस यहाँ पे मौजूद है। केदारनाथ आ रहे तीर्थ यात्रियों को दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने इस बार टोल व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था में हर घंटे 1400 श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकेंगे और यहाँ संगम ब्रिज पर 10 टोकन काउंटर बनाए गए हैं। टोकन लेने के बाद श्रद्धालुओं को अपने लिए निर्धारित स्लॉट के समय से 15 मिनट पहले लाइन में लगना होगा। स्क्रीन पर अलग अलग श्रेणियों के टोकन नंबर दिखाए जा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। खास बात यह भी है कि केदारनाथ धाम परिसर में रील बनाने और मंदिर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल के इस्तेमाल पर भी इस बार रोक लगी हुई है। लिहाजा कई लोग दूर से ही मंदिर की भव्य तस्वीरें लेते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।